आज हम गणित में वर्गमूल और वर्ग, घनमूल और घन के बारे में बताएंगे। गणित विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। गणित विषय का महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें यह बताएंगे कि जो एसएससी परीक्षा, सीटेट और यूपी टेट में जो प्रश्न आते हैं या जो क्यूब रूट या स्क्वायर रूट पर आधारित जो प्रश्नों का प्रचलन है आने का, उन पर विशेष फोकस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। देखो, पहले एक बार तो इसका संकेत देखते हैं। स्क्वायर रूट वर्गमूल को संकेत में अंडर रूट एक्स लिखते हैं, रूट एक्स लिखते हैं। घनमूल को 3 लिख के, यानी क्यूब रूट 3 में 1 लिखा जाता है। इस तरह से होता है। और जैसे उदाहरण ले लेते हैं, मान लो जैसे 27 है। 27 का हमको क्यूब रूट निकालना है। 27 का क्यूब रूट निकालना है तो क्यूब रूट यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 27 लिखेंगे, बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3। अब क्यूब रूट का मतलब 3 में से 1 लेना, तो 1 ले लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 आंसर हो जाएगा। इसी तरह यानी 27 का जो घनमूल है या क्यूब रूट है वो 3 होगा। आगे चलते हैं और अब इसका है जैसे अंडर रूट 0.49 इंटू 0.16 इंटू 0.9 अपान 0.81 0.36 0.64। दशमलव बिंदु हटाने के बाद सभी दशमलव बिंदु हटा देंगे तो बराबर है। चूँकि यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 2 5 2 7 यहाँ हो गए, यहाँ 2 है, 3 2 5 2 7 यहाँ भी दशमलव बिंदु बराबर हो गए, तो इसकी वैल्यू खत्म हो गई। अभी 49 इसको लिख करके इस छोटे छोटे में काट देंगे खंडों में। जैसे 4 से काटेंगे, 4 1 4, 4 दूनी 8, 3 1 3, 3 दूनी 6, तो ऊपर 7 बचेगा, नीचे 9 2 दूनी 4 9 जो 36, तो 7/36 तरह से आ जाएगा वैल्यू इसकी। ठीक है, आगे जो है तीसरा पेज है। अब जैसे इसमें निकालना है 0.9 का स्क्वायर रूट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें लोग बहुत गलतियां करते हैं। देखा गया है कि अच्छे लोगों से 0.3 का वर्गमूल पूछने पर क्या बताते हैं, वो 0.3 बता देते हैं। 0.9 का वर्गमूल क्या बताते हैं, 0.3, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जो वर्गमूल आएगा उसका उसमें गुणा करने पर उतना आना चाहिए। अगर हम देखिए, चलते हैं, देखिए 0.3 में 0.3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0.2 अंक हो गए, तो 0.09 हो गया। जबकि पूछा जा रहा है 0.9 का, पूछा जा रहा है 0.9 का। तो यहाँ पर ऐसे लोग बहुत गलती करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको बस समझने का है। तो इसको देखो, निकालते ऐसे हैं, रूट 0.9 बराबर, इसको हम रूट को इसको लिख सकते हैं 90, इसको क्या लिख सकते हैं 90। अब हम जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ 9 9 81, 9 9 81 पॉइंट, फिर आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। इस तरह से 9 9 18 हो गया, दशमलव बढ़ा ही है तो 9 9 18 हो गया। फिर दशमलव बढ़ा है तो हम 2 0 ले सकते हैं, तो 18 पंचे 90 4, तो मतलब इसका आंसर आएगा 0.94 लगभग। ये भी बड़ा से लोग सोचते हैं 0.9 का वर्गमूल 0.94 कैसे आ रहा है, तो विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस तरह के सवालों में आगे बढ़ते हैं।
अब आता है सवाल। इस तरह के भी सवाल देख कर के लोग घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि अरे इतने रूट हैं कैसे आएगा। तो इस पर विशेष ध्यान देना है। शुरू से लास्ट में दाहिनी तरफ शुरू करते हैं। 49 का स्क्वायर रूट 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। अब 7 29 मिला करके 36 हो गया। 7 29 मिला के 36 हो गया। इसको लिख सकते हैं ऐसे कि मतलब √5 प्लस √11 प्लस 19। अब जो 7 आया 29 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 36 हो जाएगा। तो 36 को हम 6 लिख लेंगे। 36 का 19 में 6 जोड़ेंगे 25 आएगा। तो ये हो जाएगा √5 प्लस √11 प्लस √19 6 25। अब 25 को 5 लिख लेंगे। 11 5 16 हो जाएगा। 11 5 16, 16 को हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा √5 प्लस √16 हो। 11 5 16 हम जोड़ लेंगे तो बराबर हो जाएगा 16 4 हो जाएगा √5 प्लस ये हो जाएगा 16 का 4 तो बराबर √9 बराबर हो गया। उत्तर 3 आएगा। इस तरह उत्तर क्या आएगा? 3 हो जाएगा। इस तरह से होगा। तो पूरे की वैल्यू हो गई 3, क्योंकि 5 4 9 हो जाएगा। 16 4 हुआ, 5 4 9, ये 5 ये 5 ये 4। आगे चलते हैं 5वें सवाल पे। इस तरह के भी सवाल हैं ये। 0.03368 0.22 इस तरह के सवाल है। अब इसमें हम काउंट कर लेंगे। 3 3 6 3 9 2 11 3 4 3 7 4 11 तो जीरो सब खत्म हो गए। तो ये हो जाएगा बराबर हो जाएगा 9 × 36 × 16 × 8 अपन 2 × 8 × 2। अब इसमें काट देंगे हम। 8 से 8 कट गया। 2 दूनी 2 2 4 हो गया। तो 4 9 36 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो बराबर आ जाएगा 9 × 9 × 16। तो बराबर कितने? 2 बार 9 है तो 9 आ गया। 16 के 4 हो गया तो आंसर आ जाएगा 36। आगे चलते हैं। अब इसको हल करेंगे हम। 0.1 √0064 तो इसका तो हो जाएगा आपका ये 0.01 प्लस 8 × 64 होता है। 4 अंक हैं तो हो जाएगा 0.08 हो गया। तो ये 0.0 इसमें जोड़ेंगे। ये जुड़ करके हो जाएगा 0.09 जो कि 8 के बाद ही हो जाएगा 0.09। तो इसका आंसर हो जाएगा जब निकालेंगे तो 0.03 आंसर आएगा स्क्वायर रूट। आगे चलते हैं। अब अगर √1 + x/5 इतना हो तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? दोनों पक्ष ऐसे सवाल में दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इधर का रूट हट जाएगा, उधर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 + x/144 बराबर 13/12 का होल स्क्वायर बराबर 169/144। अब हम क्या काम करेंगे कि x को इधर करेंगे। x बराबर
एक्स बटे 144 बराबर 169/144 माइनस 1 बराबर 169 - 144/144। अब देखो 9 में 4 घटाएंगे 5 आएगा, 6 में 2 घटाएंगे यानी 25/144। अब देखते हैं हम x बटे 144 काट देते हैं, x बराबर 25 आंसर आता है। x बराबर क्या आएगा 25। तो आंसर जो हो जाएगा x बराबर 25 आंसर। आगे चलते हैं 8वें में। अब ये भी है 4 पावर n बराबर अगर, तो 4 पावर n बराबर 10 पावर 26। तो इसको हम दोनों पक्षों को वर्ग ले लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग ले लेंगे। दोनों पक्षों को वर्ग हो जाएगा 4 पावर n बराबर 10 पावर 24 पावर 2। दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो इधर से रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर लग जाएगा। अब इसको हम 4 के क्रम में रख लेंगे, 4 के क्रम में रख लेंगे। तो 4 क्रम रखेंगे, इस आगे सवाल हो जाएगा हमारा। इसको चालू करेंगे तो ये जो है 4 पावर n बराबर, इसको लिखोगे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौ 16 चौको 64, 64 गुणे 5 बार लिखेंगे पावर 2, ठीक है। ये बराबर 4 पावर n बराबर 4 पावर 5 पावर 2, यानी 4 पर घात 5 दूनी 10, 4 पर घात 5 दूनी 10। तो इस तरह से जो आंसर आ जाएगा, ये 4 बेस 1 है, तो यानी कि n बराबर 10 आ जाएगा, n बराबर 10, ये आंसर हो गया। अब इस तरह के सवालों को हल करते हैं। तो हम माना √6 प्लस √6 प्लस √6 बराबर x। तो हम एक को x मान लिए, तो अब इसको हम पूरे वाले में तो 6 रखते हैं, सिर्फ यहाँ पर x रख देते हैं बराबर x, और उसको माने हैं बराबर टोटल x। अब दोनों पक्षों को वर्ग कर देते हैं, तो हो जाएगा 6 प्लस x बराबर x स्क्वायर। तो अब देखो x स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा x 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, हाँ तो माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6, जोड़ा बनाएंगे। इसमें x कॉमन होगा तो x माइनस 2, इसमें 3 कॉमन होगा x माइनस 2, तो आंसर जो हो जाएगा यानी कि x माइनस 2 गुणनखंड होगा और x प्लस 3। इसमें क्योंकि 3 में 2 घटाएंगे, नहीं 2 में 3, सॉरी 2 में 3 घटाएंगे, 3 वाला गुणनखंड होगा। x प्लस 2 x माइनस 3, x प्लस 2 x माइनस 3, यानी कि जो माइनस वाली वैल्यू होगी तो वो लिया जाए, यानी कि x का मान जो आ जाएगा वो होगा 3। इसकी टोटल जो वैल्यू हो गई वो हो जाएगी 3, आंसर। 9 था 10वां सवाल। अब इसी तरह इसको भी लिया जाएगा, 2 का भी, इसको भी माना e बराबर है x, तो इसको भी इसी तरह से लिख देंगे √2 प्लस x बराबर x। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हो जाएगा क्या
दोनों पक्षों को जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + x बराबर एक्स स्क्वायर, तो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। गुणा करें 2 1 के 2, तो हो जाएगा एक्स और 2 गुणा करेंगे 2x + x माइनस 2 बराबर 0। गुणनखंड लेंगे या एक्स कामन करेंगे तो x माइनस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 कामन होंगे, -1 कामन लेंगे या 1 कामन +1 कामन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2। तो अब चूंकि प्लस वाला वैल्यू नहीं तो x बराबर 2 जो होता उत्तर आ जाएगा इसका, यानी x बराबर इसके जो वैल्यू आ जाएगी इसका आंसर 2 होगा। इस तरह से सवाल समाप्त हो गया। इस तरह से सवाल पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एसएन मास्टर के नाम से। और ये सवाल बहुत ही उपयोगी हैं, कच्चे उपयोगी भी हैं और आने वाले प्रतियोगिताओं के लिए भी। थैंक यू वॉचिंग फॉर